तो आज का जो लेक्चर होगा वो आई पर बेस होगा। तो ह्यूमन आई के कुछ फंक्शन देखेंगे। देखो इसमें से सिंपल क्वेश्चन से आएंगे कि भाई किसी भी जो कंपोनेंट होता है उसका काम क्या होता है, इमेज कहाँ पर बनती है, बेसिक से क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपको बेसिक भी नहीं पता है तो फिर प्रॉब्लम आ जाती है। तो हम आई के कंपोनेंट, देखो है तो बहुत सारे कंपोनेंट्स इसके, लेकिन मेन ही हमको करने हैं जो एनसीईआरटी वगैरह में दे रखे हैं। एक तो हमको देखना है कॉर्निया के बारे में, देखना है कॉर्निया, भाई कॉर्निया का क्या काम होता है, इनके काम देखने हैं हमको कॉर्निया वगैरह के। और फिर हम देखेंगे आइरिस, कि आइरिस का क्या काम होता है, आइरिस के बारे में देखेंगे। फिर उसके बाद में सीलियरी मसल्स, आई लेंस, रेटिना, और थोड़े से और देख लेंगे। अदरवाइज इतना कुछ है नहीं है। तो देखो अगर ये जो फ्रंट वाली ये फ्रंटल साइड जो होती है, ये वाली सामने वाली जो साइड होती है, ये हमारे पास होती है कॉर्निया। और कॉर्निया एक टाइप का लेंस होती है। देखो इसमें देखो यहाँ भी एक जो है पतली सी एक परत होती है लेंस की। तो ये कॉन्वेक्स की तरह काम करती है, कॉन्वेक्स लेंस की तरह ये जो है काम करती है। तो जब भी रोशनी किसी भी लाइट किसी भी चीज से रोशनी टकरा कर आती है, मतलब ऐसे पैरेलल आती है, तो ये इसको जो है ऐसा आएगी तो इसको सम एक्सटेंट ऐसे मोड़ देती है। ठीक है, ये सम एक्सटेंट। उसके बाद में ये लेंस होता है, लेंस उसको काफी एडजस्ट करता है और इमेज आपकी इस टाइप से यहाँ पर रेटिना को फॉर्म करता है। तो ये जो रेटिना होती है इस पर इमेज बनती है। आपको पता होना चाहिए जो इमेज कहाँ पर बनती है, रेटिना पर। कैसी इमेज बनती है ये भी पता होना चाहिए। देखिए हमारी ह्यूमन आई की जो रेटिना वाला पार्ट होता है इस पर इमेज बनती है रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। अगर मान लो कोई मान लो कि एक इतना भी ले लेते हैं, 5 फुट का बंदा खड़ा हुआ है, तो उसकी इमेज 5 फुट की हमारे रेटिना पर बनेगी। समझ गया, रेटिना पर बनेगी उल्टी कैसी, इन्वर्टेड और रियल बनेगी। ये आपको हमको पता होना चाहिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। एक और चीज यहाँ पर, एक इसमें रेटिना पर एक पार्ट होता है जिसको ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। इस पर कोई इमेज नहीं बनती है। ठीक है, नो इमेज ऑन, या ऐसे बहुत सारा क्वेश्चन अलग अलग कॉम्पिटिशन में पूछे गए हैं ऑन ब्लाइंड स्पॉट। तो ब्लाइंड स्पॉट पर कोई भी इमेज नहीं बनती, ये बात याद रखना है। यहाँ पर कभी आप सोच रहे हो ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर कोई इमेज नहीं बनती है। यहाँ पर ये नर्व्स रहती हैं जो कि हमारे ब्रेन से कनेक्टेड रहती हैं। तो ब्रेन में अगर मान लो किसी हमने पर्सन को ऐसे देखा, तो हमारी जो इमेज है यहाँ पर इस वाली उस पर ऐसी बनेगी। फिर ये जो ऑप्टिकल नर्व्स होती हैं ये अंदर जाएगी दिमाग में, उसको प्रोसेस करेगी, फिर उसको सीधा बनाकर हमारे आंखों में जो है देखा देती है। तो ये बहुत जो, क्योंकि जितना भी काम होता है ये जो है बहुत तेज होता है, टैक्टिल इम्पल्स की फॉर्म में होता है। तो बहुत तेज होता है ये, ऐसा नहीं है कि मतलब हमने किसी भी चीज को देखा बहुत देर में प्रोसेस होकर उसकी इमेज बनेगी, तुरंत इमीडिएटली बनती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और देखिए ये अंदर वाला जो पोर्शन है, आप ये देख लो ना, ये वाला, इसमें एक होल होता है। जिसमें आपको अभी एक आई दिखाता हूँ, उसमें एक होल होगा। हाँ यहाँ देखिए, तो देखिए इसमें एक यहाँ पर होल है, ये वाला बीच में जो है, और ये वाला पोर्शन है, ये वाला। मतलब ऐसे तो ये वाला चारों तरफ कोई ज्यादा बड़ा पोर्शन नहीं होता है, मैं इसको हटा देता हूँ। थोड़ा थोड़ा पोर्शन ऐसा होता है यहाँ, इसमें अच्छे से देखिए रखा है। तो ये जो थोड़ा, तो ये पूरा का पूरा कॉर्निया होता है, ये कॉर्निया। और ये वाला जो ब्लैक ब्लैक कलर का पार्ट था जो मैंने यहाँ पर देखिए, ये वाला, ये ब्लैक वाला प्यूपिल होता है। प्यूपिल का मतलब ये होता है कि ये एक होल होता है, होल। हमारी आँख जो हमारी आइरिस होती है, आइरिस उसके ये चारों तरफ वाला पार्ट होता है, जैसा आप देखोगे ये वाला, ये देखो, हाँ यहाँ पर सही दिखाई दे रहा है। तो ये वाला जो ब्लैक कलर का पार्ट है दैट इज द छोटा सा एक होल होता है। और यहाँ पर कोई इमेज नहीं बनती है, सॉरी, यहाँ पर कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता, नो रिफ्लेक्शन। जिसकी वजह से ये रिफ्लेक्शन ना होने की वजह से, एक सेकेंड, तो यहाँ पर कोई भी, ये जो है यहाँ पर कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता, जिसकी वजह से ये जो है जो प्यूपिल है ब्लैक कलर की दिखाई देती है। आप देख रहे हो ना, ये वाला पोर्शन जो है ये ब्लैक कलर का है। तो यहाँ पर कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता। देखो जहाँ रिफ्लेक्शन होता है वही चीजें दिखाई देती है, नो, इसलिए ये ब्लैक कलर का, नो रिफ्लेक्शन। यहाँ पर कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता है। और ये जो चारों तरफ पोर्शन आप देख रहे हो, ये है हमारे पास आइरिस। ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो दैट इज द आइरिस है। अब ये बड़ा भी होता रहता है, छोटा भी होता रहता है। तो देखो यहाँ बड़ा हो गया। तो जब कभी भी आप मान लो कि आप
एक तेज धूप में बाहर निकले हुए हो, तो आपकी जो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये इसको प्यूपिल बोलते हैं, छोटा सा जो होल होता है, ये और छोटा हो गया। लेकिन जैसे आप अंधेरे में गए तो ये बड़ा हो जाता है। तो ये बड़ा छोटा क्यों होता है? क्योंकि देखिए इस होल से ज्यादा अमाउंट, लाइट का अमाउंट आना चाहिए। जब आप अंधेरे में होते हो तो आंखों में कम रोशनी आती है, तो ये कोशिश करता है कि आपकी आंखों में ज्यादा रोशनी आए, तो इसलिए चौड़ा हो जाता है। उसके बाद में जब आप बहुत तेज धूप में बाहर में निकले हुए हो, तो ये चाहता है कि रोशनी कम जाए, आंखों में अमाउंट कम जाए लाइट का, तो ये छोटा हो जाता है सुपर कर। अब इसको कंट्रोल कौन करता है, छोटा हो रहा बड़ा हो रहा, ये आइरिस, आइरिस कंट्रोल करती है, ठीक है। जो आइरिस है, ये आइरिस कंट्रोल प्यूपिल, तो ये आपको पता होना चाहिए। वैसे मैंने सारा नोट्स में दे रखा है, फिर भी आपको पता होना चाहिए। तो ये वाला जो है, ये डिम लाइट वाला है, ये जब ब्राइट लाइट है, जब ब्राइट लाइट में आप बाहर निकले हुए एकदम तपतपाती धूप में, तो आंखों को आप थोड़ा सा छोटा कर लेते हो। क्यों? क्योंकि आपकी आंख में थोड़ा लाइट का कम अमाउंट जाना चाहिए। अब यहाँ पर बात करते हैं कॉर्निया। कॉर्निया के मैंने बताया फ्रंटल पार्ट होता है एकदम, और ये जो एक लेंस होता है, लेंस की तरह काम करता है, कन्वर्जिंग। यहाँ पर देखो क्वेश्चन पता नहीं कैसे पूछ सकता है, कॉन्वेक्स लेंस की तरह काम करता है। फिर उसके पीछे होता है आइरिस और प्यूपिल। तो ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। देखो ये वाला फ्रंटल पोर्शन जो हो गया, ये कॉर्निया हो गया, और कॉर्निया के ये वाला यहाँ पर ये आइरिस होता है। ये वाला जो आप देख रहे हो ना, ये होल है, ये जो होल है ना, ये वाला होल है ये। तो इस होल से लाइट एंटर करती है। अब ये होल बड़ा होता रहता है, छोटा होता रहता है, लेकिन इस होल को कंट्रोल कौन करता है? इस होल को, ये वाला पोर्शन आप देख रहे हो ना, ये वाला पोर्शन, ये यहाँ पर ये होल है, ये वाला। तो ये होल बड़ा होता रहता है, छोटा होता रहता है, इसको कंट्रोल कौन करता है? ये आइरिस। ये यहाँ पर आइरिस होती है ये, ठीक है। तो ये इसको कंट्रोल करती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है सीधा एग्जाम के अंदर, ये बताइए कि जो अमाउंट ऑफ द लाइट है उसको कौन कंट्रोल करता है? इस टाइप के क्वेश्चन देखो करती तो प्यूपिल है, लेकिन प्यूपिल को कौन कंट्रोल करता है? आइरिस। तो आइरिस कंट्रोल अगर पूछा जाए तो आइरिस कंट्रोल करता है। आइरिस कंट्रोल द अमाउंट ऑफ द लाइट, कितनी हमारी बॉडी की, जो हमारी आंखें हैं, आंखों में कितनी लाइट जानी चाहिए, उसको कौन कंट्रोल करेगा? उसको आइरिस करता है। देखो होल बड़ा होएगा, छोटा होएगा, इसको कौन कंट्रोल करता है? आइरिस। तो रोशनी तो इसी से अंदर जाती है, लेकिन इसको कंट्रोल कौन करता है? वो करता है आइरिस। तो बुक में आइरिस ही लिखा हुआ है, तो आपको आइरिस ही मानना पड़ेगा, ठीक है। जो प्यूपिल है, प्यूपिल का जो साइज छोटा बड़ा होता रहता है, वो आइरिस होता है। उसके बाद में जो है लाइट कहाँ पे पहुंचेगी? लेंस पर। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये लेंस है, ये यहाँ पर, ये। और ये जो लेंस होता है ना, ये पतला छोटा होता रहता है, कभी तो ऐसा हो जाएगा। और कौन सा लेंस होता है ये भी पता होना चाहिए। ये होता है हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस। तो हमारी आंख में दो सॉरी, दो लेंस लगे हुए होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। एक तो यहाँ पर लगा होता है कॉन्वेक्स लेंस, एक यहाँ पर लगा होता है। तो ये जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, ये बड़ा ऐसा होता रहता है, इसकी जो ऐसा पतला हो जाएगा, कभी कभी और मोटा हो जाएगा, कभी और हो जाएगा, तो डिपेंड करता है कि इमेज उसको कहाँ पर लगानी है, ठीक है। पतला होता रहता है, तो ये पतला होता रहेगा, ये होगा, तो इसको सिलियरी मसल कंट्रोल करती है। ये इस टाइप के यहाँ पर स्प्रिंग रहते रहते हैं, खींचते रहते हैं ये, और इसको खींचते रहते हैं। तो ये बड़ा पतला छोटा होता रहता है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक और चीज है, तो मैं यही बता देता हूँ। जैसे आप ये जो लेंस देख रहे हो, ये वाला लेंस, और ये जो कॉर्निया के बीच में जो एक टाइप का जेली लाइक सब्सटेंस भरा हुआ होता है, तो ये जेली लाइक जो सब्सटेंस होता है, इसका नाम होता है एक्वस ह्यूमर। तो आपको इसके बारे में पता है। फिर उसके बाद में ये लेंस हो गया, और ये जो होगी, ये पूरा का जो पोर्शन है रेटिना, ये रेटिना है इधर, ये वाला। और ये वाला जो है, ये है लेंस। तो इसके बीच में जो भी जितनी भी जेली लाइक सब्सटेंस भरा होता है, उसको होते हैं विट्रस ह्यूमर। तो ये इस टाइप का आपको पता होना चाहिए, विट्रस ह्यूमर। और ये लोगों की देखो क्वेश्चन पता नहीं कैसे पूछ सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको पढ़कर तो जाना पड़ेगा, छोड़ नहीं सकते हो। देखो जिनका सिलेक्शन होता है वो काफी पढ़ के जाते हैं, ऐसा नहीं होता है कि केवल वही जो वो इतना सारा पढ़ के जाते हैं, उसमें से जरूरी नहीं सारा है सॉरी। तो कुछ आता है, कुछ याद नहीं आता, लेकिन पढ़ के जाना पड़ेगा, आपको अपना दायरा बढ़ाना पड़ेगा, तो अगर आपको सिलेक्शन। अदरवाइज देखो लोग तो 2 रात 3 रात पहले भी पढ़ के जाते हैं, सिलेक्शन तो होता है उनका। तो दायरा बढ़ाना पड़ेगा, 1 मंथ बहुत होता है। अगर आप 1 मंथ हुआ, इतना बड़ा एग्जाम तो नहीं है ये, 1 मंथ में अपना दायरा बहुत बढ़ा सकते हो आप। तो ये मैंने यहाँ पर दे दिया है। अब देखो मैंने प्यूपिल के बारे में बता दिया, आई लेंस के बारे में बता दिया, किस टाइप का होता है ये बताइए। फ्लेक्सिबल होता है, और इसको कंट्रोल करता है सीलियरी मसल्स। सीलियरी मसल्स आगे पीछे होती रहती हैं, तो जिसकी वजह से पतला छोटा होता रहता है। रेटिना पर इमेज बनती है, कैसी इमेज बनती है मैंने यहाँ भी बता दिया है। अब आप एक और चीज इसमें बड़ी काम की है, रॉड्स एंड कॉन्स के बारे में पढ़ते हैं। देखिए हमारी जो 2 टाइप की सेल होती है आंखों में, रॉड्स एंड कॉन, इनका अलग अलग काम है। इनका अलग अलग काम ये होता है कि जब मान लो बहुत अंधेरा, जैसे कि हम रॉड्स के बारे में बात करते हैं कि रॉड्स का जो क्या काम होता है, ये जो रॉड सेल होती है, ये डिम लाइट में एक्टिव होती है। डिम लाइट का एक्टिव होने का मतलब, जब आप अंधेरा है
तो अंधेरे में ये आपको थोड़ा थोड़ा दिखाई देती है। आपको कभी एकदम अंधेरा हो जाए तो आपको चीजें थोड़ी थोड़ी दिखाई देती हैं। तो क्यों दिखाई देती हैं? बिकॉज ऑफ द रॉड्स, रॉड सेल। इन सेल की वजह से आपको चीजें दिखाई देती है। अब वो जैसे उल्लू है, तो उल्लू क्या करता है, रात में ही निकलता है। तो उसको क्यों दिखाई देती है? क्योंकि उसकी जो आंख होती है, आंख में बहुत सारी रॉड्स वाली सेल होती हैं जो उसको रात में देखने में हेल्प करती हैं। आप समझ गए? और ये जो है ये ब्राइट लाइट में एक्टिव नहीं होती है, ये डिम लाइट में एक्टिव होती है, या डार्क मतलब डिम लाइट होगी उसी में एक्टिव होती है, ब्राइट लाइट में ये एक्टिव नहीं होती है। तो मतलब इसके उल्लू की आंख में बहुत सारी चीजें लगी हुई होती हैं, ये रॉड्स वाली, तो इसलिए उसको रात में दिखाई देता है। तो आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन देखो पता होना चाहिए आपको ये वाली चीजें। हाँ, ये कोई कलर वलर नहीं दिखाती है आपको। जैसे आपको, आपने कलर देख लिया कि आपको सेब किस टाइप का, ग्रीन टाइप का, येलो टाइप का, किस टाइप जैसा भी नजर आ रहा है आपको, कलर जो दिखाई देते हैं वो इसकी वजह से नहीं दिखाते। वो कौन के लिए, कौन रेस्पॉन्सिबल होता है उसके लिए, कौन टाइप की जो ये सेल्स होती हैं, ये नर्व्स उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। कलर जो देखते हो आप कि भाई मुझको हरे कलर के चीजें दिखाई दे रही है, ग्रीन कलर की, ग्रे कलर की, जिस टाइप की भी दिखाई दे रही है, उसके लिए कौन टाइप की जो सेल्स होती हैं ये, और ये बड़ी हेल्पफुल होती हैं, यही देखने में हेल्प करती है। अब बात करते हैं कॉन्स की। तो कॉन्स भी रेटिना पर प्रेजेंट होती है, और ये हमेशा ब्राइट लाइट में एक्टिव होती है। मतलब नॉर्मल लाइट होगी, जैसा भी नॉर्मल लाइट है तो उसी में ये एक्टिव होती है। इनका काम होता है कि हमको कलर दिखाना। ये काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका। जो कलर होते हैं, और कि भाई ये जो किस टाइप का कलर आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा हो, येलो कलर, और ये और रेड कलर का दिखाई दे रहा है। तो ये जो कलर दिखाई दे रहे हैं आपको, अब जो भी कुछ देखते हो अपने आसपास में चीजें कलरफुल दिखाई दे रही है, उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? उसके लिए ये कौन टाइप की सेल रेस्पॉन्सिबल है। हाँ, ये जो है ये केवल डे लाइट मतलब दिन में ही एक्टिव होती है। तो इसलिए जब अंधेरा हो जाता है, रोशनी चलेगी, आप अंधेरे रूम में बैठे हो तो आपको चीजें तो दिखाई देंगी, लेकिन वो ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देंगी, मतलब काली दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि ये जो सेल्स होती हैं ये केवल ब्राइट लाइट में ही एक्टिव होती है। तो आपको इसके बारे में बताना चाहिए, डिम लाइट में एक्टिव ये नहीं होती है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए भैया। तो ये एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि आपको चीजें एक अंधेरे रूम में आपको चीजें काली क्यों दिखाई देती थी, उसके लिए ये वाली जो सेल्स हैं ये रेस्पॉन्सिबल है। आप समझ गए? तो अब देखो इसके अंदर आई चैप्टर के अंदर कुछ बचा नहीं है, मैंने सारा लाइट का ऑलमोस्ट आपको करा ही दिया है। तो अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आप उसको इजीली हैंडल कर सकते हो। और क्वेश्चन देखिए आए हुए हैं, देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन है। तो एक सेकंड में आपको दिखा देता हूँ, काफी सारे क्वेश्चन पूछे थे, तो आप ट्राई करना इनको क्वेश्चनों को सॉल्व करने की। एक तो ये पूछा था, एक और चीज है कि ऑब्जेक्ट्स आर विजिबल ड्यू टू द, देखो ऑब्जेक्ट जो होते हैं रिफ्लेक्शन की वजह से दिखाई देते हैं। यहाँ पर स्कैटरिंग दिखाई दे रहा लिखा हुआ है, रेनबो इज सीन। तो वो रेनबो क्यों बनता है? तो वैसे इसका एक और चैप्टर बचा, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं उसके अंदर जरूर आपको बताऊंगा। डिस्पर्सन ऑफ द सनलाइट के बारे में मुझे बताना है, यहाँ पर डिस्पर्सन बचा हुआ है इसके अंदर। रेनबो इज सीन ड्यू टू द डिस्पर्सन ऑफ द लाइट। तो डिस्पर्सन की वजह से मतलब एक व्हाइट लाइट का 7 कलर में टूट जाना, जिसको बिग्योर बोलते हैं हम, वही डिस्पर्सन ऑफ द लाइट होता है। तो अगर मुझे टाइम मिला जरूर, एक ही वाला आप अटेम्प्ट करना। ये सब पूछे गए क्वेश्चन, मैं अपनी साइड से कुछ नहीं बोला, ये भी आप अटेम्प्ट करना। देखो इसमें लाइट चैप्टर से मैंने इस बात को ध्यान दिया है कि काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं, और देखिए यहाँ पर और बड़े सटीक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऐसा नहीं, देखिए ये वाला रेनबो इज सीन ड्यू टू द, ये वाला क्वेश्चन, और व्हाट हैपन टू द रे, ये बिल्कुल मैंने आपको कराया है। देखिए ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और देखिए ये रिलेशनशिप बिटवीन, तो आप इस टाइप के क्वेश्चनों को जरूर लाइट चैप्टर इसलिए करना जरूरी है। तो अब हम अपना दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो जिससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है? तो ये अपना हम लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। मैं इसको अभी पीपीटी को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी ऐड करा देता हूँ।